हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लास जो है बीपीएससी टीआरई के लिए जीके जीएस का क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह जो है किस वर्ष पूरी तरह से दबा दिया गया था? 1857 का विद्रोह जो है किस वर्ष पूरी तरह से दबा दिया गया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा 1859। ये हो जाएगा 1859, यानी कि वर्ष 1859 में जो है 1857 के विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया था। वर्ष 1857 में जो है वर्ष 1859 में जो है दोस्तों 1859 में जो है दोस्तों 1857 के विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया था। आगे आते हैं। अब कौन सी नदी जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? वह कौन सी नदी है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? Which river forms the largest delta in the world? ये हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। आगे आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। अब कह रहा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? कानपुर में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाना साहब, यानी कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में जो है नाना साहिब किए थे। यानी कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में जो है नाना साहब किए थे। अब है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किसमें समृद्ध है? द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज रिच इन। द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज रिच इन। भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है किसमें समृद्ध है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, लाल मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। यानी भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है उसमें सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। अब है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1917, 1919, 1920, 1921। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919। इसका आंसर हो जाएगा 1919। यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वर्ष 1919 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वर्ष 1919 में हुआ था। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? Which of the following passes connects सिक्किम with तिब्बत? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? तो ये हो जाएगा नाथुला। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? एक पुस्तक थी हिंद स्वराज, तो वही पूछ रहा है, बताइए कि हिंद स्वराज्य के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी। इसके लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी।
यानी कि हिंद स्वराज्य के लेखक जो हैं महात्मा गांधी थे। यानी कि हिंद स्वराज्य के लेखक जो हैं महात्मा गांधी थे। अब है, निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? Which of the following is not a tributary of the गंगा? इनमें से कौन जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है यमुना, सोन, घाघरा, महानदी। तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। महानदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। आगे आते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, नवाब सलीमुल्लाह, सर सैयद अहमद खान, आगा खान। तो इसका आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक जो हैं नवाब सलीमुल्लाह थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक जो हैं नवाब सलीमुल्लाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? भारत की कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। यानी कि भारत की नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। यानी कि भारत की नर्मदा नदी जो है यह पश्चिम की ओर बहती है। लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916। इसका आंसर हो जाएगा 1916। यानी कि लखनऊ समझौता जो है वर्ष 1916 में हुआ था। यानी कि लखनऊ समझौता जो है वर्ष 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य पर्वतमाला किसे विभाजित करती है? विंध्य पर्वतमाला जो है किसे विभाजित करती है? ये हो जाएगा उत्तर और दक्षिण भारत को। उत्तर और दक्षिण भारत को जो है विंध्य पर्वतमाला विभाजित करती है। उत्तर और दक्षिण भारत को जो है उत्तर और दक्षिण भारत को जो है विंध्य पर्वतमाला विभाजित करती है। भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? भारत में जो है होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। भारत में होम रूल आंदोलन जो है एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में होम रूल आंदोलन जो है एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखना है दोस्तों, भारत में होम रूल आंदोलन जो है एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। अब है सुंदरबन आर फेमस फॉर। सुंदरबन जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी कि मैंग्रोव वन। सुंदरबन जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी कि मैंग्रोव वन के लिए जो है फेमस है। अब है 1947 में स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? 1947 में जो है स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी।
यानी कि 1947 में स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। यानी कि 1947 में स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष जो है जेबी कृपलानी थे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है कहाँ मिलते हैं? द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट। पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है अरावली पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, सतपुरा पर्वतमाला, राजमहल पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। यानी कि पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अब क्वेश्चन है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। इसका आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। यानी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है सियाचिन ग्लेशियर है। यानी कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत के किस राज्य को जो है धान का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को जो है धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। भारत के छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। भारत के छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1885। ये हो जाएगा दोस्तों 1885। यानी कि वर्ष 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वर्ष 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल के आधार पर
भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? Which is the smallest union territory of India by area? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। ये हो जाएगा लक्षद्वीप। यानी क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। यानी क्षेत्रफल के आधार पर जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है स्वशासन, फिर है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राजनीतिक दल का निर्माण और भूमि सुधार। तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। स्वदेशी आंदोलन का जो है दोस्तों मेन ऑब्जेक्टिव जो है, मेन उद्देश्य जो है वह विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत माने जाते हैं? द हिमालयाज आर क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ माउंटेन्स? हिमालय पर्वत को जो है किस प्रकार के पर्वत माने जाते हैं? तो ये हो जाएगा बलित पर्वत। ये हो जाएगा बलित पर्वत। हिमालय पर्वत को जो है बलित पर्वत कहा जाता है। ठीक है, हिमालय पर्वत को जो है बलित प्रकार के पर्वत जो है माना जाता है। यानी हिमालय पर्वत जो है, हिमालय माउंटेन जो है वह फोल्ड माउंटेन है। यानी कि हिमालय माउंटेन जो है वह फोल्ड माउंटेन है। यानी कि हिमालय पर्वत जो है वह बलित पर्वत के उदाहरण हैं, बलित पर्वत के प्रकार हैं। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? Who introduced the permanent settlement in बंगाल? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू किया था। यानी कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? भारत में जो है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? Who was the main leader of the खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया? तो ये हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद अली और शौकत अली। ये हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद अली और शौकत अली। यानी कि भारत में खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो मोहम्मद अली और शौकत अली थे। यानी कि भारत में जो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे वह मोहम्मद अली और शौकत अली थे।
मोहम्मद अली और शौकत अली जो है दोस्तों भारत में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? भारत का सिलिकॉन वैली जो है किस शहर को कहा जाता है? तो यह हो जाएगा बेंगलुरु। यह हो जाएगा बेंगलुरु। भारत का बेंगलुरु शहर जो है उसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का जो बेंगलुरु शहर है उसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। 1932 का पूना समझौता जो है किनके बीच हुआ था? 1932 का जो पूना समझौता है वह किनके बीच हुआ था? तो यह हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच जो है 1932 का पूना समझौता हुआ था। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच जो है 1932 का पूना समझौता हुआ था। मुख्य भूमि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इन इंडिया इज। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया इज। मुख्य भूमि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो यह हो जाएगा कन्याकुमारी। मुख्य भूमि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वह हो जाएगा कन्याकुमारी। मुख्य भूमि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वह हो जाएगा कन्याकुमारी। दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय जो है कौन था? दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय जो है कौन था? तो यह हो जाएगा लॉर्ड इरविन। दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड इरविन था। दांडी मार्च के समय जो है भारत का वायसराय जो है दोस्तों लॉर्ड इरविन था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ये हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है दोस्तों रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी जो है दोस्तों रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। नर्मदा नदी जो है दोस्तों रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यानी कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू किए थे। अब है भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? Which state in India is the largest producer of coffee? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक।
यह हो जाएगा कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज कब स्थापित की गई थी? When was the Indian National Army formed by सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? तो यह हो जाएगा 1943। यह हो जाएगा 1943। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना वर्ष 1943 में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना वर्ष 1943 में की गई थी। द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1943। भारत का कौन सा पठार जो है खनिज संसाधनों में समृद्ध है? विच प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया? भारत का वह कौन सा पठार है जिसमें सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। भारत का जो दोस्तों छोटा नागपुर का पठार हुआ, यह खनिज संसाधनों में समृद्ध है। भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है, भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है, यह खनिज संसाधनों में समृद्ध है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? हु गैव द स्लोगन डू और डाई? करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? द चिलिका लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? चिल्का झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा। यह हो जाएगा उड़ीसा, यानी चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। यानी चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ICS से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय कौन थे? Who was the first Indian to resign from the ICS? ICS से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय कौन थे? ICS से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है दोस्तों ICS से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं ICS से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय थे। भारत का कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है? भारत का कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है? तो यह हो जाएगा मणिपुर। भारत का मणिपुर राज्य जो है, भारत का मणिपुर राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है। हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? When was the Indian National Congress session held at हरिपुरा? हरिपुरा में जो है कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हो जाएगा 1938। यह हो जाएगा 1938। हरिपुरा में जो है कांग्रेस अधिवेशन
1938 में हुआ था। हरिपुरा में जो है दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन 1938 में हुआ था। किस नदी को जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? विच रिवर इज नोन एज द लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश? किस नदी को जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नारोजी, लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और ये गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यह हो जाएगा उलर झील। उलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील जो है उलर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील जो है उलर झील है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम ने समाप्त कर दिया? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम ने समाप्त कर दिया? तो यह हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जो है समाप्त कर दिया था। भारतीय शासन अधिनियम 1858 जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जो है समाप्त कर दिया था। इन विच स्टेट इज द गिर नेशनल पार्क लोकेटेड? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात राज्य में स्थित है। गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन गुजरात। धन की निकासी शब्द किसने गढ़ा था? Who coined the term drain of wealth? Who coined the term drain of wealth? धन की निकासी शब्द किसने गढ़ा था? तो यह हो जाएगा दादा भाई नारोजी। यह हो जाएगा दादा भाई नारोजी। धन की निकासी शब्द जो है दादा भाई नारोजी के द्वारा गढ़ा गया था। धन की निकासी शब्द जो है धन की निकासी शब्द जो है दादा भाई नारोजी के द्वारा गढ़ा गया था। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो यह हो जाएगा 8।
ये हो जाएगा 8। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है किस राज्य में है? Which state has the largest forest area in India? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है किस राज्य में है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, ये आप लोगों का होमवर्क रहा। अब जो है हम मिलेंगे कल की क्लासेस में। सभी लोग जो है वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों, सभी लोग जो है वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं फिर कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।